कहानी जो नाम के लड़के से शुरू होती है। वह हर दिन की तरह उठता है, तैयार होता है और किताबों की दुकान की ओर निकल जाता है जहां वह काम करता है। लेकिन आज का दिन खास बन जाता है जब एक सुंदर लड़की एक किताब ढूंढते हुए दुकान में आती है। जो उससे बात करने की कोशिश करता है और दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। वह अपना नाम ऐश बताती है और दोनों कॉफ़ी पीने बाहर जाते हैं। बातों बातों में जो उस पल को याद रखने के लिए ऐश के साथ एक सेल्फी लेता है। अगले दिन जो उठता है और बाहर निकलता है, वह अपनी दोस्त से मिलने की योजना बनाता है। वह कैफ़े जाता है और ऐश का इंतज़ार करता है। ऐश आती है और दोनों मिलकर खुश होते हैं। बातचीत के दौरान जो ऐश से उसकी नौकरी के बारे में पूछता है और वह बताने लगती है। इसी बीच हम हंटर नाम के एक आदमी को सड़कों पर लोगों को मारते हुए देखते हैं। ऐश जो से बात कर ही रही होती है कि हंटर आता है, बंदूक निकालता है और ऐश को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जो हैरान रह जाता है और हंटर के पीछे भागता है, लेकिन अचानक हंटर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसके बाद जो बहुत उदास हो जाता है और हफ्तों तक अपने अपार्टमेंट में ही रहता है। हर दिन उसकी हालत और ख़राब होती जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त 2 कॉफ़ी लेकर उससे मिलने आता है और जो की चिंता करता है। जो कॉफ़ी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्वाद महसूस नहीं होता और कॉफ़ी फर्श पर गिरा देता है। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो को कुछ समझ ही नहीं आता। वह ऐश को बहुत याद करता है। ये देखकर उसका दोस्त उसे कॉफ़ी और खाना देकर चला जाता है। उस रात जो उठता है, फ्लैट से बाहर निकलता है और आधी रात को एक बंदूक खरीदता है। कुछ घंटे बीतते हैं और सुबह हो जाती है। जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए बंदूक अपने सिर पर रखता है, लेकिन बंदूक नहीं चलती। जो सोफे पर गोली चलाता है तो इस बार बंदूक चल जाती है। जो का एआई असिस्टेंट पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे रोक देता है। वह फिर से खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक फिर फेल हो जाती है। गुस्से में आकर जो खिड़की तोड़ देता है और नीचे कूद जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि जो और कांच के टुकड़े हवा में ही रुक जाते हैं। अचानक जो बिस्तर पर जाग जाता है और घर में सब कुछ सामान्य होता है। ये देखकर जो उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसका एआई असिस्टेंट बताता है कि उसे ऐश की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। चूंकि ऐश मर चुकी थी तो जो उन्हें पुराने मैसेज समझकर नज़रअंदाज करता है और चला जाता है। चलते चलते उसे एक लड़की दिखती है। उसका चेहरा अजीब तरह से ग्लिच करता है, जैसे खराब स्क्रीन होती है। जो अपने दोस्त के पास जाता है और फ़ोन दिखाता है, जिसमें लगातार ऐश के मैसेज आ रहे होते हैं। दोस्त कहता है कि शायद ऐश ने ये मैसेज पहले से टाइम लगा के सेंड किए हों। शायद वह कुछ कहना चाहती है। दोस्त उसे घर जाकर मैसेज देखने की सलाह देता है, लेकिन लगातार नोटिफिकेशन देखकर जो वहीं एक मैसेज खोल लेता है। यह एक वीडियो होता है तो ऐश कहती है कि अगर वह ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ बुरा हो चुका है और शायद वो फिर कभी ना मिलें। लेकिन एक आखिरी काम है। ऐश जो से कहती है कि वह उसकी किताबों की दुकान जाए और एक खास किताब ढूंढे जिसमें उसने एक संदेश छोड़ा है। फिर वीडियो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। जो किताबों की दुकान पर जाता है, जहां वह एक लड़की से पार्सल के बारे में पूछता है। लड़की उसे एक लाल किताब देती है और वह उसे लेकर चला जाता है। अंदर उसे एक लेटर मिलता है। जैसे वह उसे पढ़ता है तो वह चौंक जाता है और घर की ओर भागता है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि जो जिस दुनिया में रहता है वह असल में एक वीडियो गेम है जिसे एक बड़ी कंपनी कंट्रोल करती है। वह जो को ख़त्म करने के लिए डिजिटल दुनिया में 2 आदमी भेजते हैं। दोनों आदमी जो का पीछा करते हुए उसकी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जो को शक हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह अपने अपार्टमेंट में घुसता है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी पैर अड़ाकर दरवाज़ा रोक लेता है। आदमी अंदर आ जाता है और जो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। वह मेज़ के पीछे छिप जाता है और फिर से गोली चलाता है, लेकिन फिर चूक जाता है। जो आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन उसके हाथ अपने आप हिलते हैं और गोली चला देते हैं। इस बार वह आदमी मर जाता है। जो को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा आदमी आता है और करीब से जो पर हमला करता है। इस हमले से जो की बंदूक गिर जाती है। फिर भी जो बेहद कुशल तरीके से लड़ता है और उसे तुरंत मार देता है, जबकि जो को खुद नहीं पता कि वह ऐसा कैसे कर पाया। लड़ाई के बाद जो एक आवाज़ सुनता है जो ऐश जैसी लगती है। वह कमरे की स्क्रीन पर ऐश को वीडियो कॉल पर देखता है। उन दोनों आदमियों की लाशें गायब हो चुकी होती हैं। जो उलझन में है क्योंकि उसने ऐश को मरते हुए देखा था, लेकिन अब वह वीडियो कॉल पर है। ऐश समझाती है कि इंसानियत ने बहुत एडवांस तकनीक बना ली है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री ने नए प्रोजेक्ट बनाए। एक कंपनी जिसमें हंटर काम करता था, हंटर ने डेटा इकट्ठा करके असल दुनिया जैसी एक डिजिटल दुनिया बनाई जिसे वीडियो गेम कहा गया। लेकिन हंटर को एक समस्या थी।
उसी दौरान हंटर जो के दोस्त से मिला। जो का दोस्त हंटर की मदद करता है और समस्याएं सुलझाता है। उन्होंने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो बिल्कुल असली लगती थी। हंटर ने एक पूरी डिजिटल आबादी बनाई। ये बहुत बड़ी सफलता बनी और कंपनी इसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने लगी। हंटर खतरनाक प्रयोग करता था, जैसे न्यूक्लियर बम गिराना और लोगों को मारना। जल्द ही हंटर सीईओ बन गया और यह सब चलता रहा। वह प्रयोग करता और फिर डिजिटल यूनिवर्स को रीस्टार्ट कर देता ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। फिर उसने अपने संसार के लिए जो का कैरेक्टर बनाया। हंटर जो की दुनिया में प्रयोग करना चाहता था। ऐश ने सिस्टम हैक करके उसमें एंट्री ली क्योंकि उसे जो पसंद आ गया। वह नहीं चाहती थी कि जो को नुकसान पहुंचे और हंटर को रोकना चाहती थी। जो ये जानकर हैरान रह जाता है कि वह असली नहीं है, वह सिर्फ कोड है। ऐश उसे हंटर की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उसी ने उसे गोली मारी थी। वह जो के दोस्त की तस्वीरें भी दिखाती है और बताती है कि शुरुआत में दोस्त ने हंटर का साथ दिया था, लेकिन बाद में उसे हंटर के काम से नफरत हो गई। उसने नौकरी छोड़ दी और गायब हो गया। अब ऐश को सिस्टम से डेटा निकालना था, लेकिन इसमें उसे सिर्फ जो के दोस्त की मदद चाहिए। हम फिर देखते हैं कि हंटर की टीम में एक लड़की है जो मैनेजर है। वह गुस्से में होती है क्योंकि हंटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और नियम तोड़ता है। लेकिन हंटर परवाह नहीं करता क्योंकि उसे सिर्फ अपने प्रयोग की चिंता है। हंटर मैनेजर से कहता है कि वह उस लड़की को ढूंढे जिसे उसने गोली मारी थी और उसे असली दुनिया में ढूंढो। मैनेजर वहां से निकल जाती है। हंटर ऐश के बारे में बात कर रहा था। जब जो का दोस्त देखता है कि मदद की ज़रूरत है तो वह ऐश को कॉल करता है, लेकिन ज़्यादा बात करने से पहले दोस्त कॉल काट देता है। मुखौटे पहने लोग उस असली दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां ऐश है। ऐश भाग निकलती है, लेकिन एक ड्रोन उसका पीछा करता है। ऐश जो के दोस्त के घर पहुंचती है। दोस्त उसे कहता है कि कोई भी हथियार बाहर छोड़ दे। ऐश दिखाती है कि उसके पास केवल एक छोटी चाकू है तो वह उसे अंदर बुलाता है। वह कहती है कि हंटर के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और पूछती है कि वह डिजिटल यूनिवर्स में क्या कर रहा है। वह कहती है, मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। जो का दोस्त राजी हो जाता है। वह उसे एक सुरक्षित जगह ले जाता है और ऐश डिजिटल यूनिवर्स में प्रवेश करती है। हंटर के सिस्टम पर अलर्ट आता है और उस यूनिवर्स में ऐश जो के साथ चेक करती है, लेकिन फिर वह गायब हो जाती है। हंटर को शक होता है, इसलिए जो का दोस्त ऐश को बाहर लाता है। वह चली जाती है, लेकिन मुखौटे पहने लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसी बीच जो मदद के लिए अपने दोस्त के पास भागता है। दोस्त उसे एक ड्राइव और लोकेशन देता है जहां इसे कंप्यूटर में प्लग इन करने पर डेटा बैकअप हो जाएगा। इस तरह अगर हंटर कोई प्रयोग करता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी खोएगा नहीं। लेकिन अगर वे जल्दी डेटा सर्वर पर अपलोड नहीं करते तो परेशानी में पड़ सकते हैं। असली दुनिया में ऐश पर हमला होता है तो वह छुप जाती है। इसी बीच जो एक बंदूक लेता है और अपने एआई असिस्टेंट को धन्यवाद देता है और निकाल जाता है। ऐश एक आदमी को पकड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था और उसे मारती है। वह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोलने से इनकार करता है। बाद में एक आदमी ऐश पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब ऐश जागती है, वह हंटर के ऑफिस में होती है बिना हथियार के। हंटर डिजिटल यूनिवर्स में प्रवेश करता है और जो के दोस्त से मिलता है। हंटर उस पर गुस्सा है और जो का दोस्त उसे नापसंद करता है कि हंटर बेकार प्रयोगों के लिए लोगों को मार रहा है। अचानक जो का दोस्त महसूस करता है कि उसका दम घुट रहा है। हंटर के लोग असली दुनिया में उसे पकड़ चुके हैं और उसे गला घोंट रहे हैं, वे उसे मारने वाले हैं। इसी बीच जो लोकेशन पर पहुंचता है और वही करता है जो उसके दोस्त ने कहा था। ये हंटर के ऑफिस में रेड अलर्ट ट्रिगर करता है। दो आदमी जो को रोकने आते हैं। जो जल्दी से ड्राइव को सिस्टम में डाल देता है और एक लिस्ट सामने आती है। एक कैबिनेट खुलता है जिसमें कई हथियार होते हैं। जो एक बंदूक लेता है और उन लोगों का सामना करता है और उन्हें गोली मारता है। हंटर जो को सीन से एक अलग जगह ले जाता है और उसके हथियार हटा देता है और उसे हवा में लटका देता है। हंटर उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर कंट्रोल खो देता है। जो उसे गोली मारता है और हंटर को जो को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। हंटर सिस्टम को रीबूट करने वाला होता है जिससे डिजिटल यूनिवर्स का सारा डेटा रिसेट हो जाएगा। ऐश जो से बात करना चाहती है। हंटर सिस्टम रीबूट करता है और जो को ऐश से बात करने देता है। जो के बोलने से पहले उसके चारों ओर सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और गायब हो जाता है। सिस्टम रीबूट हो चुका था। हंटर ऐश को मारने वाला होता है। अचानक जो का दोस्त बोलता है और पास का एक ग्लोब हिलता है। स्क्रीन पर हंटर जो के दोस्त को देखता है, जो कहता है, मुझे देखो। तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे जिंदा हूँ। जब मैंने तुम्हारी मदद की थी मैंने जो कोड दिए थे उनमें कई लेवल थे, मैं एक में जिंदा हूँ और दूसरे में जो है। कोड का इस्तेमाल करके जो असली दुनिया में प्रवेश करता है और ऐश को बचाता है। जो गुस्से में होता है। अब हंटर के लोग गोली मारने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मैनेजर जो कि हंटर से परेशान थी वो जो कि मदद करती है और जो हंटर को गोली मार देता है जिससे वह छत से गिर जाता है और वह हार जाता है। जो और ऐश फिर मिलते हैं और गले लगते हैं। वह डिजिटल यूनिवर्स में जाते हैं और जो के दोस्त से मिलते हैं। वह खुश थे क्योंकि वहाँ कोई यूनिवर्स को रीबूट नहीं कर सकता, जो सिर्फ कोड है, लेकिन वह साथ रहने का वादा करते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।